बड़े भैया की शादी के बाद से पिताजी और माँ ऊपर के कमरे में सोने के लिए जाने लगे थे। नीचे दो कमरे बने थे, जिससे अंदर वाला कमरा भैया और भाभी का था और दूसरा गली से लगते हुए एक बैठक थी, जिसमें रात्रि में सोहन डेरा डाल देता था। सर्दियों की हट कपकपाती ठंडी रात थी। सोहन की आंखों में आज नींद नहीं थी। इस दौरान नींद आई ही थी कि तकरीबन 1 घंटे बाद सोहन को एहसास हुआ जैसे खिड़की के पास कोई आहट हो रही हो। कभी पायल की झुनझुन की सुनाई आवाज पड़ती, कभी चूड़ियों की खनखनाहट की। कुछ नहीं है यार, इतनी सर्दी में आधी रात को कौन गली में घूमेगा। करवट बदलकर वो फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद फिर उसे लगा जैसे बाहर कोई खड़ा हो। चूड़ियों की खनक और तेज हो गई थी, पर वास्तव में कोई बाहर है। दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहा है? और इतनी रात गए कौन औरत ऐसे गली में घूम रही है? सोहन ने खिड़की के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे अपने कानों में किसी महिला के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। सोहन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने हिम्मत करके खिड़की खोलकर देखा। सामने घर में रहने वाली भाभी काले कपड़ों में चली जा रही थी। उनके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उनके साथ साथ एक काला साया भी लहरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो साया भाभी को कहीं ले जा रहा है। भाभी बिल्कुल गुमसुम चुपचाप सी चली जा रही थी। गली में लगे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सोहन ने आंखें मसलकर फिर से देखने का प्रयास किया। एक अनजान साया भाभी के साथ धीरे धीरे गली के दूसरे छोर की ओर बढ़ रहा था। दरअसल उसके पसीने छूटने लगे। सोहन ने खिड़की को बंद कर दिया। उसके बाद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। कंबल में मुंह किए वो रात भर सिकुड़कर पड़ा रहा। अगली सुबह बड़ी मनहूस खबर लेकर आई थी। सामने रहने वाली बीना की कल रात प्रसव के दौरान मौत हो गई। बेचारी का नन्हा सा बच्चा बिना माँ के अकेले रह गया। कैसा न्याय है ईश्वर का। ये खबर सुनते ही सोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ने लगा। बीना भाभी की मौत हो गई, जिसे उसने कल रात देखा था। वो कौन थी और वो भयानक काला साया? सोच सोचकर सोहन की आत्मा कांप रही थी। लगभग 10 दिन बीत गए थे। सोहन भी सामान्य होने का प्रयास कर रहा था। आधी रात के बाद सोहन को पायल की खनक सुनाई पड़ने लगी। सोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे वहम हो रहा है, डर मेरे दिमाग में बैठ गया है। बस कोई नहीं है बाहर। लेकिन छम छम की आवाज उसके कानों में होती हुई उसके दिमाग को सुन किए जा रही थी। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए सोहन ने खिड़की के हल्का सा खोलकर बाहर झांक कर देखा। बाहर कुछ दूरी पर एक महिला का साया लहरा रहा था। साया एक पल को ठहरा और मुड़कर सोहन की ओर घूमने लगा। इससे पहले कि सोहन कुछ समझ पाता, वो साया बिजली की तेजी से ठीक उसके सामने आ गया। खिड़की के उस पार एक भयानक काला साया ठीक उसकी आंखों के सामने था। उसे सिरहन महसूस होने लगी। हाथों में कपकपी हो रही थी। सूखते हलक से उसने अपनी माँ को पुकारा, किंतु आवाज उसके हलक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वो बेसुध होकर बिस्तर से नीचे उतरा और खिड़की की ओर भागने लगा। पहली सीढ़ी पर पांव रखा ही था, उसे वही साया सीढ़ियों पर दिखाई पड़ने लगा। माँ, माँ! वो चीखकर वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो घर के सभी लोग उसके आसपास जमा थे। अब जाकर आंखें खोली हैं। सोहन बेटा बुरी रात बेहोशी की हालत में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा। माँ के मुंह से रात की बात सुनकर कल रात का सारा मंजर एक फिल्म की भांति उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। सोहन बेटा बोल, क्या हुआ तुझे? तू सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? ऐसे कैसे अचानक गिर पड़ा? आज से पहले तो कभी यूं बेहोश नहीं हुआ तू। वो माँ माँ माँ। माँ के बताने के लिए जैसे उसने गर्दन घुमाई ही थी। माँ के ठीक पीछे उसे उन्हीं काले कपड़ों में अपनी सफेद भाव सुनने सी आंखों से एक टक सोहन को घूरती हुई वह औरत दिखाई दी। उसने गुस्से में ना में गर्दन हिलाई। बीना भाभी, माँ, बीना भाभी, बचाओ बचाओ मुझे। कहते सोहन को फिर से चक्कर आ गए। सोहन के यूं बेहोश हो जाने पर घर में जैसे कोहराम मच गया। कल रात तक एकदम हट्टा कट्टा जवान लड़का आज बात बात पर बेहोश हुआ जा रहा था। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया।
किंतु सोहन की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। के असर से उसको किसी तरह होश आता भी तो बीना की आत्मा को हर समय अपनी आंखों के सामने पाकर उसके होश वापस गुम होने लगते। जाओ, जल्दी जाओ, मैं भाभी, चली जाओ यहाँ से। टूटे फूटे शब्दों से सोहन अक्सर अपनी उंगली से इशारा करता, मुंह से कहने का भी प्रयास करता, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूटते थे। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन किसी को इसका रोग ही पकड़ में नहीं आता। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि मेरे बेटे की हालत इतनी खराब हो गई। जरूर जरूर ये कोई प्रेत आत्मा है जो सोहन के पीछे लग गई है। हाँ। उसी रोज उन्होंने मंदिर जाकर पुजारी को सारी व्यथा कह सुनाई। धैर्य से काम लीजिए, मैं कल ही अपने गुरु के साथ आपके घर आऊंगा। ईश्वर ने चाहा सब सही हो जाएगा। पुजारी जी अगले दिन अपने साथ एक जटा वाले बाबा को लेकर घर के भीतर दाखिल हुए। माता जी, यह सिद्ध बाबा हैं। इन्होंने शमशान में रहकर सिद्धियां प्राप्त की हैं। अवश्य ही यह आपकी बेटे का बाधा मुक्त करने में मदद करेंगे। बाबा ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर इशारा करते हुए प्रश्न किया, कहाँ है सोहन? सोहन भीतर के कमरे में आराम कर रहा है। बाबा ने कमरे का द्वार खोला तो सभी सन्न रह गए। सोहन बीना के नवजात शिशु को सीने से लगाए दीवार की ओर मुंह किए जाने क्या बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर काले गड्ढे बन गए थे और चेहरा ऐसा लगता कि वह वर्षों से ही ना हो। दरवाजा खुला देखकर उसने गर्दन टेढ़ी करके बाबा की ओर देखा और बच्चे को जमीन पर लिटाकर छिपकली की तरह दीवार से होते हुए छत पर चढ़ गया। जटा वाले बाबा ने सोहन के ऊपर अपने साथ लाया जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही सोहन झटपटाने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा। गुस्से से उसकी तोरियां चढ़ गईं। उसने नाखूनों से अपने चेहरा नोच लिया और वो औरत की दोहरी आवाज में गुर्राया, वापिस भेज दो इसे बाबा को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोहन जानवरों की तरह अपना शरीर नोच रहा था। सोहन की बिगड़ती हालत देखकर बाबा ने एक भभूत लेकर सोहन के माथे पर स्पर्श कराई। भभूत छूते ही सोहन ने अपने हाथों से बाबा को जोरदार धक्का दे दिया। बाबा दूर जाकर गिरे। बाबा के गिरते ही सोहन भयानक आवाज में ठाका मारकर हंसने लगा। कुछ ही पलों में भभूत के असर से सोहन बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। बच्चे को लेकर माताजी दौड़ते हुए सामने वाले घर की ओर बढ़ गई। माताजी को लौटने के बाद बेटे के आसपास एक नहीं दो सायों का असर है और दोनों ही बहुत शक्तिशाली प्रेत हैं। आज अगर मैं समय पर न आता तो वो बच्चों की जान ले लेती। बाबा, कोई उपाय करिए, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है किसी का, कुछ तो बताइए। अब तो ये बात वो साया ही बताएगा कि वो सोहन के पीछे क्यों पड़ा है। जटा वाले बाबा ने पूजन सामग्री घर में छिड़ककर सोहन को सामने बिठाया और उसे बाधा रहित करने की विधि प्रारंभ कर दी। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे ले जाएगी, मुझे बचा लो माँ। कोई मत जाना उसके पास, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये सब उसी रूह का फैलाया जाल है। बाबा के हवन कुंड से धीरे धीरे घर में धुआं बढ़ता जा रहा था। सभी लोग खांसते खांसते परेशान हो गए थे। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर, नहीं जाऊंगी। बोल, क्यों पीछे पड़ी है इसके? लेकर जाऊंगी इसको अपने साथ, ये मेरे साथ जाएगा। क्यों घूम रही थी तू यहाँ? यह तेरा ठिकाना नहीं है। बोल, कहाँ से आई है, किसके लिए भटक रही है? बीना को लेने आई थी मैं, गर्भवती स्त्री की महक से उसका पीछा करती हूँ मैं। इसे मुझे टोक दिया, अब ये भी मेरे साथ जाएगा। हा 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 हा। तेरे साथ दूसरा साया कौन है? बाबा के इतने कहते ही सोहन की आंखें पलट गईं। उसने दोहरी आवाज में कहा, बीना हूँ मैं, अपने बच्चे को लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुझे जाना होगा, सोहन को छोड़ दे। मैं तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, वरना मेरी शक्तियाँ से तू परिचित है। बाबा सुनकर सोहन अपनी लाल सुर्ख आंखें खोलकर उनके ओर देखा
और एक जानवर की तरह हाथ और पैरों से लटकते हुए पास में पिंजरे में ही लटकते हुए तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। सोहन नोच नोच कर तोते को खा रहा था। उसका मुंह खून से सना हुआ था और हाथों से टप टप खून गिर रहा था। डरावनी हंसी हंसते हुए उसने फिर से वही बात दोहराई, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बीना अब अपने बच्चे के मुंह में बेकाबू हो रही थी। उसके परिवार को कहो उसके अंतिम संस्कार करने में कोई गलती की हो तो उसे सुधार ले। बच्चे की जान को खतरा है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा यहीं भटकती रहती है। अगर उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार ना किया जाए तो वो दोनों लोगों के बीच फंस जाती है। बाबा की बात सुनकर माताजी बीना के पति को बुला लाई। तेरी पत्नी बच्चे के मुंह में फंसी है, बस तेरे कहने से ही उसे संतोष होगा। मैं प्रेत मुक्ति यज्ञ कर रहा हूँ। जैसे ही वह सोहन के शरीर पर हावी होगी तुझे उसे समझाना होगा। बाबा ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। सोहन को दोनों तरफ से कसकर जकड़ लिया गया था। सोहन के ठीक सामने एक थाल में पानी भरकर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और जल की कुछ बूंदें सोहन के ऊपर छिड़की तो वो पूरी तरह से चिल्लाने लगा। थाल में रखा पानी खुद बेखुद लाल हो गया और बीना का चेहरा नजर आने लगा। बीना, बस करो, लौट जाओ इस दुनिया से। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा स्थान कभी किसी को नहीं दूंगा। मुन्ने की माँ तुम ही हो, तुम ही रहोगी सदा। वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। बस अब छोड़ दो सोहन को। पति की बात सुनकर बीना कमजोर पड़ने लगी। उसी पल बाबा ने सोहन के गले में एक आमंत्रित धागा बांध दिया। धागा बांधते ही सोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। बीना पति के समझाने पर लौट गई थी, किंतु बीना के जाते ही न जाने कैसा दूसरा काला साया भी सोहन के शरीर से दूर हो गया। काले साये से मुक्ति के लिए बाबा ने घर में अगले 11 दिन तक हवन कराने की सलाह दी। अभी तो वह दूसरा साया सोहन के आसपास नहीं है, किंतु आपको सावधान रहना होगा। बुरी आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। सोहन की तबीयत से अब सुधार होने लगा था। धीरे धीरे सभी को लगने लगा था कि बाबा की शक्तियों से डरकर वो काला साया भाग गया है। इस बात को बीते 1 साल हो गया है। आज सोहन की भाभी शर्माते हुए माताजी को दादी बनने की खबर सुना रही है। इस घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के खंबे से वही भयानक काला साया जानवरों की तरह नीचे उतरकर भाभी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। फिर वही पायल की रुनझुन, वही चूड़ियों की खनक। सोहन साहे को देखकर पसीने से तरबतर होकर बेहोश होकर गिर पड़ा है। पर फिर से गर्भवती की खुशबू पहचानी गई है शायद। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई नई कहानी सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।